Good evening and assalamu alaikum. This is Ahmed Afzal. उमैर मिर्ज़ा। You're watching Dumb Football Reviews. Welcome to the football world. गर्दन हिलाना जरूरी थी? हाँ हिलाना जरूरी थी। चलो क्या चल रहा है? इस पे भी बैठे हुए हैं। Eyes in the sky, gazing. चलो। Today we'll be discussing Premier League और टाइटल रेस तो नहीं बोल सकते। This will be top 4 रेस। यार वैसे एक बात बताओ अहमद, टाइटल कौन जीतेगा प्रीमियर लीग? लिवरपूल जीतेगा मेरे ख्याल से। लग रहा है लिवरपूल शायद क्या? खैर तो वो सबसे बेकार टॉपिक हम छोड़ते हैं कि कौन जीतेगा प्रीमियर लीग पे, तो टॉप 4 की बात करते हैं। तो अभी करंट स्टैंडिंग्स क्या है उमर? करंट स्टैंडिंग्स के हिसाब से थर्ड पे जो टीम है वो लेस्टर सिटी है, फोर्थ पे चेल्सी है, सेकंड पे सिटी है। सिटी इज नॉट इन टाइटल। We'll have to mention it. We'll ओके have to वी mention मेंशन इट, बट फॉर मी दो सेकंड चैंपियंस प्लेस लीग स्पॉट्स रहते हैं। हाँ। इनफैक्ट 3 रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिटीज सिटीज बैन और तो सिटी पे अभी अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी ऑडिट हुआ है फाइनेंशियल, उसके हिसाब से उन्होंने रॉन्ग वैल्यूएशन की हुई थी प्लेयर्स की, क्लब एसेट्स की, जिसकी वजह से उनके ऊपर अभी 2 साल का बट दे अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन। दे हैव अपील्ड, द ओनर्स हैव अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन। लेट्स सी जो भी केस होता है, अगर इन केस को हार जाते हैं, यस अभी फिलहाल स्टैंड रहता है। But as long as my experience stands against all the appeal stands, and you know all the teams won their cases. Chelsea won their case, PSG won their case, and City also won their case. PSG पे भी इसी तरह का केस हुआ था, क्या नाम है कि उन्होंने उनको UCL बैन कर दिया था। नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से स्पेंडिंग लिमिट क्रॉस कर दी थी, नेमार और एम्बापे सिंगल सीजन में, फिर भी उन पे वो लिफ्ट कर दिया गया था बैन, और वो केस जीत गए थे। सो ये हमेशा हो जाता है क्योंकि उनको अनलाइकली टू व्हाट हैपेंड टू चेल्सी। 2 साल का लगा रहा उन पे। और चेल्सी ने मेरे ख्याल से खुद इतना खातर ख्वाह उस पे कोई केस वेस भी नहीं किया था। चेल्सी मे बी वांटेड दिस टू हैपन। तो बचे हैं हमारे पास लेस्टर सिटी, चेल्सी, यूनाइटेड, वुल्व्स है। वुल्व्स है 6th पे। 6th पे वुल्व्स है, ठीक है। तो और काफ़ी क्लोज पॉइंट्स हैं, बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं, क्योंकि लेस्टर ने आज ड्रॉप किए पॉइंट्स, यूनाइटेड ने आज ड्रॉप किए। ड्रॉप नहीं बोल सकते, ड्रॉप ही बोल सकते हैं, ड्रॉप बोलेंगे क्योंकि स्पर्स वाज नॉट इन द रेस एट द मोमेंट। तो if you not win the 3 points, you drop the point. It doesn't matter against you play the biggest team or small, you drop the points. You drop the points anyhow. स्मॉल टीम ही थी फिर सामने। Exactly. तो स्पर्स के बिल्कुल सही है। तो क्या तुम्हारे हिसाब से अभी एक्सपेक्टेड फिक्चर्स यूनाइटेड के बड़े फिक्चर्स खत्म हो चुके हैं? ठीक है, सिर्फ एक तो थोड़ा कंसिडरेबल फिक्चर लगता है, वो लास्ट फिक्चर है लेस्टर सिटी के खिलाफ। दैट कैन बी अ टफ वन। अवे मैचेस में यूनाइटेड अगर अपने वही ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस देती रहेगी तो ऑब्वियसली दे ड्रॉ सम, दे लूज सम। और इसके अलावा चेल्सी के ऊपर आ जाते हैं। मुझे जहाँ तक नज़र आता है, स्टार्टिंग विद एस्टन विला टुनाइट, आई थिंक चेल्सी विल विन इजीली टुडे। और चेल्सी टॉप 4 में मुझे मेन्यू से नीचे नज़र आ रहा है। मैं लेस्टर सिटी, चेल्सी और मेन्यू अगर ऑर्डर में करूँ तो चेल्सी मुझे 5th पे नज़र आ रहा है, और लेस्टर और मेन्यू आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिक्चर्स रिमेनिंग। अदरवाइज कुछ भी होता है प्रीमियर लीग में, एंड वी हैव विटनेस्ड इन पास्ट रिसेंट ईयर्स कि आखिर के 3-4 हफ्तों में बहुत ज़्यादा इस तरह के मैचेस हो जाते हैं। ऑल्दो पहले ये होता था कि कोई टीम यूरोपा खेल रही होती थी, कोई टीम यूएफए में होती थी, कोई टीम FA कप के मैचेस खेल रही होती, तो ये तो सारा चक्कर हो गया ख़त्म। ठीक है, अब यूएफए बिल्कुल शिफ्ट हो गया अगस्त में। तो इतना डाउट क्यों है मैं चेल्सी के उस पर? चेल्सी के बेशक बड़े फिक्चर्स हैं यूएस से, लेकिन मैं लेस्टर के अभी फिक्चर्स निकाले तो फिक्चर्स के हिसाब से चेल्सी है, एवर्टन कैन बी कंसीडर्ड अ बिग फिक्चर फॉर लेस्टर सिटी विद कार्लो एंसेलोटी देयर कोच। आर्सेनल, शेफील्ड यूनाइटेड, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव टीम्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, यूनाइटेड है और टॉटनहम है। तो ड्रॉप करेगी पॉइंट्स, श्योरली ड्रॉप करेगी, बिल्कुल ड्रॉप करेगी जब वो सब कर चुकी है फॉर द थर्ड पोजीशन, कंसीडरिंग कि अगर वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर ऑब्वियस स्कोर्स अगर होते हैं, कोई एक्सेप्शनल कोई परफॉर्मेंस नहीं हो जाए, तो क्या ऑर्डर है? सिटी के बाद यूनाइटेड आता है, चेल्सी आता है, लेस्टर आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि चेल्सी कैन प्ले फॉर बिग टीम्स, अगेंस्ट बिग टीम्स परफॉर्म कर सकती है, कम से कम ड्रॉ पे पॉइंट्स उठा सकती है, लेकिन लेस्टर विल फंबल। ठीक है, तो आप तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से यूनाइटेड या चेल्सी थर्ड पे एंड देन लेस्टर। और मैं भी मैन यूनाइटेड को एक्चुअली थर्ड पे रखूंगा क्योंकि उनके अब इजी फिक्चर्स हैं। और बेसिकली मैं इस बात का क्रेडिट मेन्यू को और ओले को देना चाहता हूं, क्योंकि हम बड़े फिक्चर्स की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैन यूनाइटेड ने शायद इस सीज़न बड़े फिक्चर्स को सबसे अच्छा खेला है, सबसे अच्छा खेला है इस सीज़न। सिटी के ऊपर डबल, ठीक है, चेल्सी को 4 फिक्चर्स, आर्सेनल से मेरे ख्याल से हारी है, और लिवरपूल के खिलाफ ड्रॉ किया था और हारी, ऑब्वियसली लिवरपूल कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए।
कह तो सकते हैं। इस वक्त मैन यूनाइटेड ने बड़ी टीम्स को हराया है। तो अगर मैं ये कंसिडर करूं कि मैन यूनाइटेड के अगले 8 फिक्चर्स में कोई 1-2 बड़ी टीम्स भी होती तो वो उनके लिए थ्रेट शायद नहीं होती। सो इस हिसाब से मैं मैन यूनाइटेड को थर्ड पे रखूंगा। ऑल्दो इंजरी क्राइसिस ना हो, आर्सेनल का कीपर जैसे ऑल्दो कल मैं चला ये गया। कहूँगा कि मैन यूनाइटेड का रिकॉर्ड जहाँ मैंने कहा कि अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा है, बुरी टीमों के खिलाफ बुरा वो वही है, वो बड़ी टीमों से पॉइंट्स लेके बुरी बिल्कुल, टीमों में वो जी। बांटना। बिल्कुल वो तो कौन वही सा क्या वाला कहते काम हैं है। उसको? रॉबिनहुड वाला काम प्रीमियर है लीग उनका। रॉबिनहुड। तो आई होप कि कोई स्टिल unexpected performance स्टिल ना मैं जाए। जो जहाँ तक प्रिडिक्शन की बात है, मैं मैन यूनाइटेड को थर्ड पे रखूँगा। सही जी। तो दिस वाज आवर टॉप 4 और दैट वाज And क्वाइट अ शॉर्ट it's your duty also to comment below कि आपको क्या लगता है टॉप 4 पे कौन फिनिश करने वाला है। दैट वाज ऑब्वियसली अ शॉर्ट वीडियो क्योंकि काफ़ी पोजीशंस हमारे पास फिक्स हो चुके बुक्ड हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिंगर्स क्रॉस फॉर यूनाइटेड एंड फॉर चेल्सी। So finally we are back with a topic with our segment performance of the week and team of the week. बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है, प्रीमियर लीग इज बैक राइट नाउ और उसके बाद मैन सिटी और आर्सेनल का एक बड़ा मैच हुआ। बड़ा और- मैच अभी कंसीडर करोगे कंसीडरिंग द आर्सेनल्स परफॉर्मेंस? नहीं मतलब एक करना पड़ेगा वन साइडेड नहीं करना एक्सपेक्टेड पड़ेगा फिक्सर था, वन साइडेड परफॉर्मेंस हुई, वन साइडेड Exactly, लेकिन आप उसको कहोगे कि एक बड़ा मैच था। आर्सेनल सकते और हैं। स्पर्स एक बड़ा मैच, ओह सॉरी मैन यूनाइटेड और स्पर्स, मैचेस थे अभी हाँ। और मैन यूनाइटेड स्पर्स एक बड़ा मैच हुआ, वेलेंसिया और रियल मैड्रिड बड़ा मैच हुआ। बड़ा मैच क्रूशियल था क्योंकि वेलेंसिया हैज ऑलवेज बीन इन द टॉप 4 फाइटिंग फॉर द यूसीएल प्लेस एंड गिविंग टफ टाइम टू बोथ बार्सा एंड एग्जैक्टली। और फिर जब टाइटल रेस चल रही है बार्सा रियल मैड्रिड की, Two तो points एवरी का। मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बार्सा एंड रियल। और कल रात को बार्सा ड्रॉप देयर पॉइंट्स एग्जैक्टली द वेरी अब पैथेटिक सिर्फ थिंग 3 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है और मोस्ट एक्सपेक्टेडली आज रात को रियल सोसिएडाड वर्सेस रियल मैड्रिड है एंड दे विन एंड सिर्फ गोल डिफरेंस रह जाएगा व्हिच इज नॉट दिस इज नॉट द केस इन ला लीगा, standings. हेड टू हेड स्टैंड्स। बिल्कुल। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मैच था कोपा इटालिया का फाइनल Exactly. जो कि नापोली जीत गई। नापोली पेनल्टीज पे जीत गई और रोनाल्डो हमेशा की तरह अपनी पेनल्टी का इंतजार करते रहे और To become a hero as usual, become a नापोली hero. स्टूड आउट डिफेंसिवली आई वुड से, क्योंकि जितना मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं, क्योंकि जितना भी लैक ऑफ कनेक्शन जो हमें दिखा है फ्रॉम मिडफील्डर्स एंड I think फॉरवर्ड्स ऑफ जुवेंटस, first you should announce that who's your team of the week. मेरे लिए तो ऑब्वियसली मैड्रिड। क्यों? मैं हालांकि इतना फाइनल मैच इतना क्रूशल था लेकिन नापोली एंड जुवेंटस इक्वली मिस्ड देयर चांसेस इन द मैच ड्यूरिंग द 90 मिनट्स जो कि इजीली डिसाइड हो सकता था। नापोली वुड हैव इजीली वन द मैच इनसाइड 90 मिनट्स। मैड्रिड ऑन द अदर हैंड कंसीडरिंग द पोटेंशियल ऑफ क्या नाम है उनका जो करंट लाइनअप है बहुत स्टार स्टडेड है, स्पेसिफिकली उनकी मिडफील्ड विद देयर एक्सपीरियंस्ड कैप्टन, उन्होंने चांसेस इक्वली परफॉर्म किया आई वुड से। लेकिन मैड्रिड का यहाँ पे एज आउट क्यों किया गया? क्योंकि मैड्रिड टुक द चांसेस एंड दे स्कोर्ड। बेंजेमा विद 2 अमेजिंग गोल्स एंड एसेंसियो with his first goal after a year almost. So the summary is that your team of मेरे the लिए week is मेरे लिए मैड्रिड, Real Madrid. मेरे लिए मैड्रिड। What about you? For me, Napoli is team of the week क्योंकि भले नापोली ने बहुत ज़्यादा चांसेस मिस किए बट दे वर प्लेइंग अगेंस्ट द माइटी जुवेंटस। फर्स्ट माय पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि नापोली ने 6 साल बाद पहला 6 साल सिल्वरवेयर बाद, जीता। 2014 में लास्ट कोपा इटालिया जीता ठीक है, था। उसके बाद उन्होंने 6 साल के बाद उसके बाद जो जुवेंटस का एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एरा गुजरा जिसमें उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं छोड़ी, उसमें उन्होंने जुवेंटस को हराया और एग्जैक्टली ठीक है। हाँ। तो ये मेरे हिसाब से नापोली लेकिन यहाँ पे एंड कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द सेकंड गोट इज इन जुवेंटस, सो प्लीज Second goat. हमें ये एक बात करनी पड़ेगी कि व्हेन यू आर प्लेइंग That is- अगेंस्ट मेसी और व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट रोनाल्डो, तो आप एक मेंटली स्ट्रेस में होते हो ऑलरेडी। हाँ, एक तो आपका उसको कंसिडर करते हुए इवन अगर आप पेनल्टीज पर भी गए, तो भी एक चीज़ होती है कि आपको होता है कि यार सामने वाली टीम के पास रोनाल्डो है। जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिल्वरवेयर आई वोटेड फॉर नेपोली एज अ टीम ऑफ द वीक। ठीक है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप कह रहे हो कि नापोली ने अच्छा खेला, मैं इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखूंगा। जुवेंटस अच्छा, डिड नॉट प्ले फॉर द एट द पोटेंशियल। पहली बात ये है कि मैंने अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि नेपोली ने अच्छा खेला। मैंने ये कहा कि मैं नेपोली को टीम ऑफ द वीक लिस्ट नॉमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अच्छी टीम के अगेंस्ट खेला एंड अच्छा खेला होगा तभी तो जीते हैं। वो जैसे भी नहीं वो जाता पेनल्टीज पे बात। जाके जीते जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जीता। सेकंड 6 साल बाद सिल्वरवेयर जीता, तो सिल्वरवेयर इज अ बिग थिंग। दैट्स व्हाई आई पुटिंग हिम देम अप होगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड। सिर्फ टाइटल को थोड़ी कंसीडर करना नहीं, टाइटल इज मेन, टाइटल इज 90 मिनट्स की परफॉर्मेंस को टाइटल अभी इज हमें इम्पोर्टेंट।
होगा, title is होगा। anyway important. मेरा Let me ये tell you मानना one है thing. कि Let me- for this fixture, rather than मैं ये कहूँ कि नपोली ने अच्छा खेला, मैं कहूँगा जुवेंटस ने बेकार खेला। क्यों? ठीक है, उनके स्टार्टिंग जो मिडफील्ड है, यानिच, बेंटनकोर और मतुइरी, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस टाइम पे कोई भी नहीं है मिडफील्ड के लिए इटालियन फुटबॉल के अंदर। ठीक है, उनके पास फॉरवर्ड में था डगलस कोस्टा, रोनाल्डो एंड डेबाला विद स्विचिंग विंगर्स। ठीक है, मैंने एक पूरा मैच देखा है, ठीक है, विदाउट मूविंग। ठीक है, मैं कहता हूँ फॉर 90 मिनट्स देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन द मिडफील्ड्स एंड द फॉरवर्ड्स। इतने टाइम से उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए होंगे ट्रेनिंग के अंदर प्लेयर्स के। ठीक है, दे प्लेड विद इन 30 yards फॉर 90 मिनट्स डूइंग लिटरली नथिंग। रोनाल्डो को जो पहले 6 मिनट में जो चांस मिला वो नपोली Save का हो गया वो। बहुत लैक ऑफ पासिंग एबिलिटी थी। ठीक है, एक वो होता है ज़ाहिर रिस्की गेम होता है जब आप लीग के अंदर पासिंग करो तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और नपोली ने ओपन चांसेस अपने मिस किए हैं। दैट इज़ वेयर आई एम प्रेफरिंग रियल मैड्रिड ओवर नपोली। क्यों? क्योंकि उनको 90 मिनट के अंदर 90 मिनट्स के अंदर नपोली को अपना मैच खत्म कर देना चाहिए था। जुवेंटस वुड हैव बीन 2-0 और 1-0 डाउन इजीली, और उसके बाद डिफेंस तो वो Well, इतने okay, अच्छे that's करी your रहते हैं। choice, your Okay? opinion, your analysis. My analysis. Benzema votes being the for- star performer of the week, 2 goals. So, okay, amazing for you, goals. the performance of the week is For Madrid, Karim and Benzema. player Karim Benzema. And for me is Haaland, who recently scored 2 goals against RB. That is what they And, bought him for. So, इंजरी से वापस Exactly. सेव And- देयर पॉइंट्स। 90 मिनट पे उसने and गोल मारा। save their potentially second position in the उसके league. बाद अब also. लीड्स के लिए के खिलाफ So, for last me night is he Haaland, scored 2 goals. who is the team performance of the week. For me is Haaland, and for you is Karim Benzema, Karim right? Okay. And now it's your time to comment here and to tell us that who is your team of the week and who is your player of the week. Thank you. तो हमेशा की तरह सेम लाइन, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक अ वीडियो एंड शेयर। थैंक यू सो मच। Thank you so much.